मायके से पहले ससुराल श्रेष्ठ कहानी। भारती जी जब रोटी बना रही थी तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी भारती रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर जा भी नहीं सकती थी दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया तो अदिति अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर भारती बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेली ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? भारती ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी अदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करते हैं? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चे को साथ ही लाना जरूरी है? बोलकर अदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननंद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ है। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, अपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है, उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अदिति ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं वह भी हमें वापस देता है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वह कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी बहू हो, तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपनी बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिना बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोल रही हो, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर में कोई काम भी नहीं करने देती। अब मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कह के गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन ही समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल रहना पसंद नहीं करती हो। ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बातें करनी पड़ती है, मदद करनी पड़ती है, तभी सब लोग घर में आई नई बहू का स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात ले लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया, भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं है, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमानों की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगती पूरी होती है। पर तुम्हारे ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? तुम बोलती हो ना मेरी बहू का बहुत बड़ा ठाठ है, बात सही है, उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया, हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझ पाएगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने अदिति को देखते ही वह बोली, अरे दीदी, आप कब आई? मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती। इस पर अदिति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ, अभी ही मेरी सास का फोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊंगी वापस कभी यहाँ। बोलकर अदिति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, तब पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना कर दिया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो, उसे पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी
किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारी मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफी महीने हो गए थे, आदित्य का फोन भी नहीं आया। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फोन किया तो फोन उठाया, लेकिन आदित्य ने नहीं उसकी सास से उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा, फिर दोनों की बातें शुरू हो गई। तभी बीच में ही आदित्य की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसलिए भारती जी ने वापस पूछा, आप और किसी की बात कर रही हो क्या? आदित्य की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? भारती जी ने पूछा, आपकी बेटी आदिति बहुत समझदार से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत ही आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे कि स्वर्ग बन गया है मेरा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाकर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उस अदिति को मायके जाना तो दूर की बात है, फोन पर बोलने के लिए भी टाइम नहीं है, वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। दोस्तों, सभी माओ अगर अपनी बेटियों को ऐसे समझाया और उनकी समझ आ गया कि किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कभी घर टूटेगा ही नहीं। तो दोस्तों, हमारी आपको ये कहानी कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।